आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया अभियान, वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई। 72 वाहनों का मौके पर ही काटा गया चालान। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को लगा बड़ा झटका, लखमा की जमानत याचिका खारिज। रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद है कवासी लखमा। रशियन गर्ल को रायपुर में मिली जमानत, वकील बोले ड्राइविंग नहीं आती, बावजूद फंसाया गया। वीआईपी रोड एक्सीडेंट में हुई थी युवक की मौत। देश भर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे, छत्तीसगढ़ वक्फ की 500 करोड़ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री, बोर्ड से 400 लोगों को नोटिस भेजा गया है। एलईडी डिस्प्ले बंद, ट्रेनों के आने जाने की जानकारी नहीं, यात्री हो रहे हैं परेशान। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर में इन दिनों रिंग रोड स्थित हीरापुर कबीर नगर क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में खड़े भारी मालवाहक वाहनों के खिलाफ थाना पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां अभियान के दूसरे दिन पुलिस 72 वाहनों का मौके पर ही चालान किया गया। वहीं 14 वाहनों पर बीएनएस की धाराओं के तहत न्यायालयीन कार्रवाई की गई है। एएसपी रायपुर पश्चिम दौलत राम पोर्ते ने बताया कि डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के मार्गदर्शन में टीम ने कार्रवाई की है। बता दें कि रिंग रोड 2 पर भारी वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक नो पार्किंग में खड़े किए जाने से यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। वहीं 2 दिनों में अब तक 135 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई है, जबकि 23 वाहनों के खिलाफ न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले में फंसे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। बता दें, एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया मामले में लखमा की संलिप्तता पाई गई है और यह अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। लखमा इस समय ईडी के न्यायिक रिमांड पर रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद है। उन्हें 15 जनवरी 2025 को ईडी ने पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया था। पूछताछ में मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर ईडी ने लखमा को इस घोटाले का एक अहम किरदार बताया है। ईडी का आरोप है कि कवासी लखमा के कार्यकाल में आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन हुए। इस घोटाले में कई अफसर और कारोबारी पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर और रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां सीएम साय जगदलपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विकास कार्यों और प्रशासनिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मंत्री रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में आयोजित नान के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सीएसआईडीसी अध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। बड़ी खबर है, जहां दुर्ग में मासूम से हुई बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने वाली थी। इसे अब पार्टी ने स्थगित कर दिया है। बता दें, कांग्रेस ने इसकी कारणों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि 21 अप्रैल का कार्यक्रम यथावत रहेगा। 21 अप्रैल को कांग्रेस बड़ी सभा के बाद रायपुर में सीएम हाउस का घेराव करेगी। बता दें कि कांग्रेस ने न्याय यात्रा को लेकर रूट चार्ट के साथ प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी थी। अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
आमनाका थाना क्षेत्र पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपियों के पास से 12 ग्राम प्रतिबंधित हेरोइन बरामद किया गया। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि रायपुर के टाटीबंद क्षेत्र में काका ढाबा के पास स्थित सुलभ शौचालय के पीछे नशे का कारोबार हो रहा है। इस सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने एक स्थानीय युवक को ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा। जब नशे का सौदा तय हो गया तो पहले से तैनात पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दी। थाना प्रभारी और एएसपी खुद टीम के साथ सादी वर्दी में मौके पर पहुंचे। जैसे ही आरोपियों ने पुलिस को देखा, वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घेराबंदी में तैनात जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में किताबों की छपाई और वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है, जहां इस साल से स्कूलों में बांटी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर 2-2 बारकोड होंगे। यह कदम खास तौर पर उन घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है जहां किताबें रद्दी में बिकती पाई गई थी। बता दें, पहला बारकोड किताब की बुनियादी जानकारी जैसे विषय, लेखक और प्रशासक से जुड़ा होगा। दूसरा बारकोड खास तौर पर किताब की ट्रैकिंग के लिए होगा, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कोई किताब पाठ्यपुस्तक निगम के किस डिपो से निकली, किस जिले के किस स्कूल तक पहुंची और किस छात्र को दी गई। किताबों की छपाई के समय ही यह प्रति को एक यूनिक ट्रैकिंग कोड दिया जाएगा। किताब जब डिपो से स्कूलों तक पहुंचेगी तो संबंधित शिक्षक अपने मोबाइल से उसका बारकोड स्कैन करेंगे। यह जानकारी सीधे स्कूल शिक्षा विभाग के विद्या समीक्षा केंद्र यानी कि VSK पोर्टल पर रिकॉर्ड की जाएगी। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति सीज करने के मामले में कांग्रेस देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर सहित हर जिले और तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसकी जानकारी सभी जिला और शहर अध्यक्षों को भेज दी है। बता दें कि कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। रायपुर के वीआईपी रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत मामले में रशियन गर्ल को जमानत मिल गई है, जिसके बाद युवती सेंट्रल जेल से बाहर आ गई है। हालांकि उसे देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। युवती का पासपोर्ट अभी भी पुलिस के गिरफ्त में है। इस मामले में युवती के वकील का कहना है कि उसे कार ड्राइविंग भी नहीं आती। इसके बावजूद उसे एक्सीडेंट केस में गैर इरादतन हत्या के मामले में फंसाया गया। वकील ने बताया कि फिलहाल पुलिस के पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि गाड़ी युवती चला रही थी, वह को पैसेंजर थी, उसे गाड़ी ड्राइविंग करने नहीं आती है। विदेश मंत्रालय के जरिए इसकी पुष्टि भी की जानी थी। नए वक्फ विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ समेत देश भर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे करा रही है, जहां इन सभी के बीच छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से ऊपर की वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए केंद्र सरकार की टीम पहुंची थी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज जांच के साथ रहे। रायपुर समेत कई जिलों में निरीक्षण किया गया। मुस्लिम नेताओं ने इससे दिखावा बताया और सलीम राज पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं वक्फ बोर्ड ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताया।
राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले बोर्ड बंद है। इस कारण प्लेटफॉर्म पर आने वाली गाड़ियों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे यात्री जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन पर नए एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ठेका एजेंसी द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कुल 98 नई एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। इसका कनेक्शन पूरा होने के बाद यात्रियों को फिर से पूरी जानकारी मिल सकेगी। हालांकि रेलवे की ओर से समय समय पर माइक और अन्य माध्यमों से घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं साबित हो पा रही है। बता दें, रायपुर रेलवे स्टेशन मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर स्थित एक प्रमुख स्टेशन है, जहां प्रतिदिन करीब 120 यात्री ट्रेनें आती जाती हैं और लगभग 70,000 यात्री रोजाना यहां से सफर करते हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।